एक तरफ तो सामने वाली कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है वहाँ पर एक चैलेंज आता है, उसके अपने स्टैंडर्ड है, एमआरएल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट समय समय पर जो पॉलिसीज़ लेकर के आती है, क्योंकि ये पैनल के अंदर में मैक्सिमम तीनों ही एक्सपोर्टर्स और हैं, तो वो जो पॉलिसीज़ आती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो मार्केट क्रिएट किया है, अभी बाज़ार बना ही था कि अचानक से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आ गई जिससे इनका बाज़ार जो है वो वापस इनके हाथ से खिसक गया। फिर गवर्नमेंट उसको रीओपन करती है, फिर दोबारा फिर उसके ऊपर पे वर्किंग होती है। वीट का उदाहरण है, राइस का उदाहरण है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो वायदा कारोबार हो चाहे वो ट्रेड एक्सपोर्ट हो, दोनों ही के अंदर में कमोबेश हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि इनकी ये शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत तेज़ी के साथ बदलती हैं, उससे व्यापार नुकसान करता है। नहीं, देखिए, सामान्यतः तो मंत्रालय हो चाहे हमारे देश की सरकार हो, वो चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट को खोलने के लिए जो संभव हो करते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसी विपरीत स्थितियां कई आ जाती हैं। मुख्य रूप से जैसे आपने वीट की बात की, तो निश्चित पे जो ग्लोबल कंडीशंस हुई थी, जब जो मुख्य वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे वो आपस में ही उसमें युद्ध की स्थिति बन गई थी। और उसी वक्त कोटर्मिनस हुआ था, 2 साल ऐसे आए थे जब फरवरी मार्च में एक्सेसिव हीट वेव जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हुआ था, उससे वीट की जो प्रोडक्शन था अच्छी शुरू में पैदावार लग रही थी, बाद में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था। तो ये सब में ध्यान में रखते हुए कि अगर हमें अपने देश में भी 140 करोड़ लोग को पेट भरना है, वीट और पैडी और या चावल दोनों एक स्टेपल फूड है हमारे लिए, तो अगर उस वक्त हम और क्योंकि हमारे देश में जैसी स्थिति होती है, ग्लोबल स्थिति होती है, तो वर्ल्ड की भी प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए, तो हमारे देश के कंज्यूमर्स पे बहुत असर पड़ता। तो ये बैलेंसिंग एक्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रोडक्शन अच्छा करें, किसानों को अच्छा लाभ मिले, लेकिन साथ ही साथ कंज्यूमर साइड में भी हमको उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो कभी कभी इन स्थितियों में आने की वजह से हमको ये रोकना पड़ता है, लेकिन जैसे ही स्थिति बेहतर हुई हमने फिर ओपन किया। ज़रूर उसमें एक इससे आप जो बता रहे वो आता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप मार्केट वापस आता है। लेकिन कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी बनी हुई है एक्सपोर्ट्स की, और उस वजह से वो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे की फूड आइटम्स आ जाते हैं, उसमें हमको कंज्यूमर का ध्यान रखना पड़ता है।